उसका शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। कहता है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर, शून्य ज्ञात कर उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो सबसे पहले देखिए बेटा, इसको गुणनखंड हम सबसे पहले इसका शून्य। अच्छा, यह सवाल उठता है द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? दो। अधिकतम दो होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते हैं। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्य दो होते हैं, तो दो तो हमको लाना है। क्वेश्चन सवाल आपके सामने आता है x² माइनस 2x माइनस h। आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर नॉट 0 तथा a b तथा c कोई वास्तविक संख्या हो। वास्तविक माना परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, तो ए बी और सी का वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले ए बराबर कितना है? 1 है। बी बराबर कितना है? -2 है। और सी बराबर कितना है? बराबर -8 है। मैं कल बताया था इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, बीच वाले को तोड़ना है अपने को। बीच वाले को क्या करना है? तोड़ना है। किससे? शुरू और अंत वाले को गुणा करके। तो शुरू में a का मान कितना है? यानी a गुना b में गुणा कर लीजिए। 1 गुना 8 बराबर 8। अब देखना है 8 किसकी संख्या। एक बार आप लोग समझ जाओगे ना, तो फिर ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 8 आपको मालूम है 1 से भी भाग लग जाता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है और स्वयं 8 से भी लगता है। इनमें से दो ऐसी संख्या निकालना है जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए, घटाने पर हमको 2 आ जाए, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो हम देख रहे हैं 4 दूनी, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा कि नहीं? यहाँ माइनस है, इसलिए बड़ी संख्या माइनस में कर देंगे। ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो एक x कॉमन ले लेंगे। तो x² में x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? x -4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। x हो गया, 2 चौका 8 हो गया। देखिए, ये दोनों ऐसे बराबर होना चाहिए, प्लस से माइनस से और अंक से भी बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद जो कॉमन लिया उसको एक निकाल लो, x + 2। आज जो आया है उसको निकालो, x - 4। अब यहाँ हमको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ चलेंगे, देख लीजिए, x + 2 बराबर यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि शून्य का मतलब क्या है? कहता है x का वह कौन सा मान है जिसको रखने पर हमको शून्य प्राप्त हो जाए। तो x का यहाँ पर देखिए मान निकाल रहे हैं, x + 2 बराबर 0। यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो गया। एक आप ए निकल गया, इसको अल्फा मान सकते हो। दूसरा का देखिए, x - 4 बराबर 0 है, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4, इसको बीटा मान सकते हो। अब जांच करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमको संबंध स्थापित करना है, जांच करना है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए जांच। और जांच के लिए आपको मालूम है क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। सूत्र याद रखना जरूरी है बेटा, -b/a। सूत्र याद रखोगे तो आप हीरो हो, अगर सूत्र याद नहीं है तो 0 हो। मैथ में अगर हीरो बनना है तो सूत्र पर कमांड करना जरूरी है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसको माने हम? -2 को, तो अल्फा के जगह पे -2 लिख दो। बीटा किसको माने हैं? 4 को, 4 लिख लीजिए। अब यहाँ ये -b का मान कितना है? b हम कहाँ डाले? यहाँ पर देखिए, b का मान क्या है? -2 है। तो एक सूत्र का माइनस और एक ये माइनस यहाँ कितना है? 2 है। और
ए का मान कितना है? 1 है। चलिए तो देख रहे हैं यहाँ -2 और +4, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। माइनस माइनस +2 हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया। या दूसरे का आ जाइए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? C/A होता है। क्या होता है? C/A। अल्फा कितना आएगी? -2 है। गुना कर दीजिए, बीटा कितना है? 4 है। सी का मान कितना है? -8 है। सी का मान देखिए -8 है। तो -8 और 1 का मान 1 है। यहाँ माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस 4 दूनी आया -8। देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया। इसी को कहते हैं शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच संबंध स्थापित करना।